हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए क्या आए हैं, बेसिक मैथ्स की कुछ क्लासेस कराएंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वन बाय वन। आज सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रैक्शंस की कुछ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको फ्रैक्शंस पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, फ्रैक्शंस हम बेसिकली थर्ड क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ तक। टेंथ तक हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो को कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, यूपी बोर्ड से पढ़ता है, दोनों मीडियम से मैं इस वाली क्लासेस को पढ़ाने वाला हूँ आपको। देखिए, फ्रैक्शंस को बेसिकली हिंदी में बोलते हैं बच्चों भिन्न। फ्रैक्शन हमारी भिन्न होते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हम अपॉन में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2/5, यानी कि इसका जो रूप होगा वो p/q का रूप होगा, p/q का या a/b का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें जो होता है, देखो ये हमारा होता है न्यूमिनेटर, जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। ठीक, इसके नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों हर। ये हमारे पास अंश अपॉन हर के रूप में फ्रैक्शंस होती हैं। इन फ्रैक्शंस के कई सारे टाइप्स होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बच्चों समझते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के प्रकार। आप चाहे तो इनके नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। भिन्नों के प्रकार, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उचित भिन्न। इसके लिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल हमने लिखा है 2/5। एक और एग्जांपल लिखते हैं 3/7। बेसिकली इसका मतलब है जो हमारा न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनमें न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। इस बात को हम लिख सकते हैं। इसको मैंने बताया आपको, हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो ये हमारा छोटा होता है और ये हमारा बड़ा होता है। आप इससे पहचान कर सकते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि हमारी प्रॉपर है या कोई और फ्रैक्शन? तो प्रॉपर के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड है हमारा। तो ये होती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ठीक इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। देखिए, हम इसी को मानो उल्टा लिख दें, जैसे 5/2, या फिर हम 6/5, या फिर 7/3। इसमें बेसिकली आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। बेसिकली क्या होता है कि इसका जो अंश होगा यानी कि न्यूमिनेटर वो बड़ा होगा और जो इसका डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो हमारा छोटा होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि हम कैसे याद करें, प्रॉपर कैसे, इम्प्रॉपर कैसे। तो इसके लिए मैं तो आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए, हमारे पास जो प्रॉपर की स्पेलिंग है, प्रॉपर की स्पेलिंग और इम्प्रॉपर की दोनों स्पेलिंग है।
इसमें हमारे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 डिजिट है। यानी जो हमारी बड़ी स्पेलिंग कौन सी हमारी इम्प्रॉपर की और प्रॉपर की हमारी छोटी है। तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप ये गैस कर सकते हैं छोटी स्पेलिंग है तो ऊपर हमारा छोटा नंबर होगा और बड़ी स्पेलिंग तो ऊपर हमारा बड़ा नंबर होगा। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या होगा हमारा ऊपर अंश जो होगा हमारा बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो हमारा अंश होगा वो छोटा होगा। ये आप गैस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 आता बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में अपने आप में एक मीनिंग शो करा। मिश्र का मतलब मिश्रित, मिश्रित का मतलब एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 2 होल टू 1/3। हिंदी में बोलते हैं 2 सही 1/3, 2 होल टू 1/3। अब ये मिश्रित कैसे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 + 1/3। एक तो हमारा कंप्लीट नंबर होगा और एक हमारा जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसके साथ हमेशा जो लिखी होगी वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिखी होगी। क्योंकि इम्प्रॉपर अगर हमने लिख दिया, माना अगर मैं ऐसे लिखूं 2 सही 5/3, तो अभी भी हमारा 3 इसको कैंसिल आउट करेगा 1 टाइम, तो इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये 2 प्लस हमारा कितनी बार जाएगा 1 बार हो जाएगा प्लस 2/3 ये आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 3 होल टू 2/3। ये हमारी इसके बाद ये रिजल्ट आएगा निकल के। ठीक है, तो हमारे फिर भी कैसा बनेगा, एंड में जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो प्रॉपर ही बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है कि हमारी जो इसके बाद फ्रैक्शन आती है, यानी कि इस वाली फ्रैक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 3 2 जा 6, और जो प्लस है ऊपर इसको 1 करेंगे अपॉन में नीचे वाला 3, तो ये हमारा रिजल्ट जो बन के आता है 6 और 1 7/3। दो चीजें याद रखनी है मिक्स फ्रैक्शन में, एक तो जो इसके साथ पीछे वाली भिन्न लिखी होगी वो हमारी कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब हम इसकी एक बढ़िया फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो हमारी कैसी आएगी, हमेशा इम्प्रॉपर आएगी। क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो कैसा, न्यूमरेटर हमारा इसका बड़ा है, इसलिए हमारी कैसी है, अभी मैंने समझाया आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा इसको सॉल्व करने के बाद, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमेशा ऑलवेज कैसी फ्रैक्शन आएगी, हमारी इम्प्रॉपर। लेकिन जब इसको हम लिखते हैं, अभी मैंने एक और फ्रैक्शन ले ली 3:1/5, तो हमारे साथ क्या है, ये 3 हमारा कंप्लीट नंबर है और 1/5 हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/5। इसको सॉल्व कैसे करके लिखेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे, 5 3 जा 15 + 1, और नीचे वाला नंबर एज इट इज लिखना होता है, इज इक्वल टू 15 में कितना हो गया 16/5। अब देखिए हमारे पास ये थी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा एक नंबर था जो हमने ऐड किया, इसका रिजल्ट कैसा आया हमारा इम्प्रॉपर। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे तो उसमें लिखने वाली फ्रैक्शन कैसी होगी, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जब उसको सॉल्व करने पे कंप्लीट रिजल्ट आएगा तो वो हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाती। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नंबर 4 है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में बच्चे बोलते हैं समान भिन्न। समान भिन्न, इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं हम लाइक फ्रैक्शन को। जैसे हमने लिखा अभी 1/2, 7/2, 5/2, 3/2। आपको एक चीज बेसिक दिखाई दे रही होगी इसमें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हर एक में बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा कैसा है, इक्वल है। तो इसमें हम लिख देंगे इस बात को, डिनोमिनेटर इज सेम। फिर से समझेंगे, लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न क्या होती है
कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर हर एक में कैसा होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, वही हमारी कैसी कहलाती है, लाइक फ्रैक्शन। कुछ भी हो सकता है, 1/3, 7/3, 5/3, 3/3, कुछ भी हो सकता है हमारा, लेकिन क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर हमारा। 5 इसका उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, समान भिन्न का उल्टा असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है बच्चों, देखिए असमान भिन्न के एग्जांपल से समझते हैं हम। 2/5, 3/4, 1/7। इसमें क्या हमारा ऊपर वाले जो लाइक फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर कैसा होता है, हमारा सेम होता है, लेकिन जो अनलाइक फ्रैक्शन है इसमें हमारा डिनोमिनेटर सब में अलग अलग होता है। तो इस बात को हम लिख देंगे, डिनोमिनेटर अलग होता है, अलग अलग होता है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ठीक है, मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। अभी से नोट्स बना लेंगे, आगे तक आपको काम देंगे, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो वो हिंदी में भी नोट्स बना सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो इंग्लिश में। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 हमारा है। नंबर 6 होता है बच्चा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि इक्वल का मतलब है समतुल्य। समतुल्य भिन्न, समतुल्य का मतलब क्या है समझते हैं। अभी बच्चों मैंने यहां पे लिखा एक फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, अब 1/5 के बाद मैंने दूसरी फ्रैक्शन लिख दी यहां पे 2/10। तीसरी फ्रैक्शन लिख दी मैंने यहां पे अपनी 4/20। चौथी फ्रैक्शन मैंने यहां पे लिख दी अपनी 10/50। सर इसमें क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे पास है पहली फ्रैक्शन है 1/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 1 2, देन 2 5 10, तो इसका रिजल्ट क्या है 1/5। इक्विवेलेंट का मतलब है समान, यानी कि जितनी भी हम फ्रैक्शन उसके सामने लिखेंगे सभी का रिजल्ट जो होगा वो हमारा इक्वल आएगा। इसको देखेंगे 4 1 4, देन 4 5 20, ये भी कितना है रिजल्ट 1/5। इसको देखेंगे 10 1 10, 10 5 50, यानी कि सभी का जो रिजल्ट आ रहा है हमारा टोटल फ्रैक्शंस का रिजल्ट जो है 1/5 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होती है जिसमें सभी फ्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो इक्वल रहे। हमारी लास्ट फ्रैक्शन है इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या है, इसके लिए एग्जांपल देते हैं। 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सभी में ऊपर 1 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है यूनिट फ्रैक्शन जो हमारी इकाई भिन्न है उसमें जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमेशा 1 होगा, जो हमारा अंश है न्यूमिनेटर ऑलवेज 1। न्यूमिनेटर जो होगा, अंश जो होगा वो हमारा कैसा होगा, हमेशा 1 होगा। अभी मैंने आपको बच्चों फ्रैक्शंस के सभी के नाम लिखाए हैं, उसके एग्जांपल लिखाए हैं। अब हम इन सभी फ्रैक्शंस को जोड़ना, फ्रैक्शंस को घटाना, फ्रैक्शंस की गुणा करनी, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए तो बच्चों पहले हम सीखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी कि पहले भिन्नों को जोड़ना और घटाना हम सीखेंगे, उसके बाद गुणा भाग भी सीखेंगे। देखिए उसके लिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैंने यहां लिखा 1/2 प्लस
2/2, ठीक है। अभी क्या मैं सिंपल करा रहा हूं, तो मेरे पास ये जो फ्रैक्शंस है दोनों, आप बता सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन है। मैंने बताया आपको, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो हमारी कौन सी फ्रैक्शंस है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये भी आपको साथ के साथ मेरे साथ रिवाइज करते चलना, ताकि हमारे फ्रैक्शंस के टाइप से हमारे रिवाइज होते चले। अब देखिए इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। तो हमें पता है हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनमें से एक ले लेंगे, 2 हमने इसमें से ले लिया। अब ऊपर वाले दोनों एज इट इज जोड़ देंगे, 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 3, और अपॉन में कितना लिखा होगा हमारे पास 2। अब देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन बन के आई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताएंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारी। जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। तो बताइए मैंने क्या बताया था, जिसकी स्पेलिंग बड़ी तो ऊपर बड़ा। किसकी स्पेलिंग बड़ी है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो हमारे पास 3/2 जो आया, कैसा फ्रैक्शन है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा तोड़कर लिखते हैं, यानी कि छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 का डिवाइड देंगे इसमें। देखिए 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 2 × 1 = 2, 1/2 हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 2 इसमें से चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। 1 को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में 2। अब ये हमारे पास कैसी फ्रैक्शन बन के आ गई है, मिक्स फ्रैक्शन। रिजल्ट में जो आई है वो हमारे पास कैसी फ्रैक्शन, हमारी मिक्स फ्रैक्शन। यही हमारा आंसर है, यहां तक कम से कम छोड़ना है। अगर हमारी स्टार्टिंग में हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है तो आंसर वहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बनती है तो उसके बाद हमें तोड़ के इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, 2/5 + 1/5, ठीक है। ये भी दोनों हमारे पास कैसी फ्रैक्शंस हैं, ये भी हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल सेम करेंगे, मैंने बोला था इन दोनों में से कोई भी एक लिखना है। तो यहाँ पे भी दोनों में से 5, दोनों पास 5 कॉमन है, तो हम 5 लिख लेते हैं एक तरफ। और हमारे पास देखो ऊपर वालों को बिल्कुल जोड़ देंगे, 2 + 1 = ऐड करेंगे 2 और 1 3 अपॉन में 5। अब ये बताएं हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन बन के आई है, जो हमारा न्यूमिनेटर वो छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। तो छोटा मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, हम अपना आंसर यहीं छोड़ेंगे। मैंने बताया अगर प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम में आ जाती है तो आंसर वहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। नंबर 3 एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/2 + 7/2। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो लाइक फ्रैक्शंस के बारे में सिखाया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। नंबर 4 है हमारे पास 2/5 + 1/2। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर जो दोनों का डिफरेंट है। जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, अनलाइक फ्रैक्शन। इस साथ के साथ बोलना है मेरे साथ, कौन सी फ्रैक्शन होगी, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऐसे हमें बिल्कुल डंडा खींचना है। देखिए नीचे वाले जो दोनों हैं, जो दोनों के डिनोमिनेटर है उनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई सबसे पहले। तो 5 × 2 = 10, इसको नीचे की मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। इसके बाद हम दोनों के करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 में और 5 की मल्टीप्लाई 1 में, और बीच में ऐड है तो ऐड का साइन इधर से करेंगे। 2 × 2 = 4, प्लस है तो प्लस का साइन, 5 × 1 = 5 = 5 और 4 प्लस का साइन है, बीच में प्लस लगाएंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना होगा 9 अपॉन में नीचे हमारे पास 10। कौन सी फ्रैक्शन आई है हमारे पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखते हैं हम, और देखते हैं एग्जांपल 5 है हमारे पास 2/7 + 3/5, ठीक है। इसको समझते हैं, वापस से वही करना है, नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई 2 में, 7 की मल्टीप्लाई 3 में। तो 5 × 2 = 10, प्लस का साइन है, 7 × 3 = 21। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 21 है और 10 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 31, 31/35। ये भी कैसी फ्रैक्शन आई है हमारे पास,
प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको भी आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नंबर 6 में आपको होमवर्क में देता हूं, इसको आप करेंगे सॉल्व। 3/5 प्लस 2/9, इसको आप होमवर्क में करेंगे। देखिए अब करते हैं हम सब्सट्रैक्शन। तो देखिए बच्चों हमने एडिशन कर लिया अपना कंप्लीट, चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। तो देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, नंबर 1। और दूसरी चीज क्या, जो भी मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं उसका सभी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखिए पहला मैंने लिया एग्जांपल 1/3 माइनस 2/4, ठीक है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, वही है नीचे दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास कैसी हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो दोनों के बारे में ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो भी मैंने पीछे कराया आपको। तो 4 3 जा 12। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 3 की 2 में करेंगे, 3 2 जा 6। अब देखिए रिजल्ट क्या है, हमारे पास ये 4 है प्लस का और 6 है माइनस का। माइनस करेंगे लेकिन संख्या कौन सी आएगी, हमारी माइनस की, क्योंकि हमारी माइनस की संख्या कैसी है, बड़ी है। कितना आया, माइनस का 2। अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास 12 है। देखिए अगर ये कट रहा है तो हम इसको काटेंगे, जहां तक ये कटेगा छोटे से छोटा लिखना है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो ये हमारे पास आया -1/6, यही हमारा आंसर है। सेकंड देखते हैं, 2/10 -1/5। ये थोड़ा सा बेसिक एडवांस लेवल है, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए बच्चों अभी हम क्या करते थे कि इनका हम एलसीएम लेने के लिए इन दोनों के करते थे मल्टीप्लाई, लेकिन अब हमें पता है कि 5 और 10 दोनों का एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास 10 ही आ जाएगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो आने वाली दोनों संख्याओं को पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए क्या है, 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 ही आ जाएगा। अब देखिए 10 का डिवाइड करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे 10 में कितने में जाएगा, 10 1 जा 10। जो हमारा 1 आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो 2 1 जा 2 माइनस। और 5 का डिवाइड करेंगे 10 में, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। 2 आया है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2। 10 से मैंने पहले डिवाइड करा, 10 1 जा 10, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी, कितना आ गया 2। फिर मैंने 5 का डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, कितना आ गया 2। अब देखिए बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या बन के आई है, ये हमारे पास 2 प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसे हम मानेंगे हमेशा प्लस का। माइनस का होगा तो साइन आगे लगा होगा। ये मेरे पास प्लस का 2 है, ये मेरे पास माइनस का 2 है। प्लस माइनस आपस में हो जाएंगे क्या, कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा 0, और नीचे हमारे पास कितना आया है 10। अब 0 में अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो भी कैसा आएगा, 0 आएगा। ये बेसिकली फ्रैक्शन ही ऐसी हमने ले लिया एग्जांपल में। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझेंगे उसमें हम। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, 2/10 प्लस माइनस 1/3। अब हमने ये ले लिया, देखिए 2/10 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करते। देखिए 3 और 10 का एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीपल ही होगा आपस में, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30, ठीक है। आप चाहो तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको इस वाले सवाल को समझाया ऐसे ही मैं इस वाले क्वेश्चन को भी समझाऊंगा। देखिए 10 से हम 30 में डिवाइड करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, कितने टाइम जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3 टाइम गया। 3 की जो मल्टीप्लाई किसमें करनी है हमें, 2 में, 3 2 जा 6 माइनस। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 30 में तो कितनी टाइम जाएगा, 3 10 जा 30, तो 10 मार गया। 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 1 जा 10 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना है हमारे पास। अब देखिए 6 प्लस है, 10 माइनस का है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 किसका होगा, माइनस का होगा, अपॉन में 30। क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हो सकता है। 2 से डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 15 बार, तो -2/15 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक मैं आपको घर के लिए देता हूं।
ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप घर से करके लेके आएंगे। आइए अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझते हैं। बच्चों समझते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम एक, मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 मल्टीप्लाई 3/10 अपने पास है। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई जो करते हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी करेंगे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। 2 3 जा 6/10, 5 जा 50। अब मैंने आपसे बोला जितना हो सके छोटी से छोटी फ्रैक्शन करनी है। ये किसी से डिवाइड हो सकता है तो हाँ 2 से दोनों संख्याएं हमारी कैंसिल आउट हो सकती हैं। कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो ऊपर नीचे दोनों को इक्वली काट सके। तो 2 से काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 से कटेंगे 25 टाइम, देन 3/25 ये हमारा आंसर होगा। एक सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूं। 7/9 मल्टीप्लाई 3/14, ये आपको होमवर्क में बताना है। तो बच्चों ये थी आपकी, मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया। मैंने आपको बताया 7 प्रकार की हमारी फ्रैक्शंस होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड देन लास्ट यूनिट फ्रैक्शन। ये आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया। आई होप आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे। अगर इनके नोट्स आपने नहीं भी बनाए हैं तो हम आपको नोट्स सोर्स में प्रोवाइड करा देंगे इन्हीं के। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, आप उन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारी इसी तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। कभी बोडोमास की वीडियो आएगी, कभी स्क्वायर रूट्स निकालने की आएगी। आप रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, आप उन्हें देखते रहें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।